भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। बोलो जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो जय जय सिया राम, बोलो सिया राम जी की जय। स्वागत है सभी सत्संग प्रेमियों का, सभी को सत्संगी प्रणाम मेरा। आज पता नहीं क्यों मन किया और रामायण से महान श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस से यह जो है छंद गुनगुनाने का मन हुआ और मैंने गुनगुना दिया। आप विश्वास कीजिए, बड़ी ही असीम शांति की अनुभूति हुई है हृदय में। ऐसा लगा एकदम आत्मिक शांति की अनुभूति हो रही है। आप मन लगाएं, अगर मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, यदि प्रभु के चरणों में मन लगाता हूँ मैं, और यही मैं अनुरोध सबसे करूँगा कि मन लगाएं अगर प्रभु के चरणों में, तो आप अवश्य ही एक ऐसी अनूठी शांति की अनुभूति तो करेंगे ही, और इसका वर्णन भी करना कठिन होगा। मैं जो अनुभूति, मेरा जो अनुभव है मैं कर रहा हूँ, पर मैं बतला नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, लोगों ने कहा क्या आपने ब्रह्म को देखा है? आप इतने ज्ञानी हैं, इतने परम ज्ञानी हैं, इतने महान हैं आप स्वयं अपने आप में, क्या आपने ब्रह्म को देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है। तो लोगों ने पूछा वो ब्रह्म कैसा है, ज़रा बतलाइए, कैसा दिखाई पड़ता है? उन्होंने कहा उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वह ब्रह्म केवल अनुभव करने की चीज़ है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वो जो दिव्य दृश्य मैंने देखा है वो एक अनुभूति है, उसका वर्णन करना, उसका बखान करना शब्द ही नहीं बचते हैं, बहुत अल्प लगते हैं, इसलिए वह वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि वह एक दुर्लभ अनुभूति है। जिनको समझ में आई ये बात, वो ये भी समझेंगे कि भगवत भक्ति भी कुछ ऐसी ही है कि इसमें जो अनुभूति होती है हमें। अच्छा, भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। देखिए, धन्य है माता शबरी जिन्हें साक्षात स्वयं भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति की दीक्षा दी, एक प्रकार से उसका उपदेश दिया। तो उसमें सर्वप्रथम जो बताया है वो संतों का संग है। भगवत भक्ति का सर्वप्रथम जो प्रारूप बताया है वो कहा है संतों का संग करना, और सबसे अंतिम जो बताया है नवम, वो बताया है सरल रूप से भगवान के शरण में चले जाना, सरल होकर के यह कहना कि मैं कुछ भी नहीं, अहम जहाँ समाप्त हो जाए, अहम को आप समाप्त कर लें। अच्छा, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूँगा, यह कोई बहुत कठिन या बड़ा दुर्लभ सा कार्य नहीं है। हाँ, ये इतना जो है जिसे कहते हैं कि आम भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो संतों के संग की चाह रखते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो सरल होने की चाह रखते हैं। अर्थात इसलिए इस दुनिया में सरल होना सबसे कठिन हो जाता है। अर्थात प्रथम प्रकार से, अर्थात संतों के संग, सत्संग से लेकर के, जिसे हम सत्संग के रूप में भी जानते हैं, सत्संग से लेकर के भगवान की शरण में सरल होकर के, क्योंकि वहाँ देखिए छल रहित, जब तक आप छल रहित नहीं होंगे, जब तक हम आप जो है छल रहित नहीं होंगे,
तब तक प्रभु की चरण शरण में ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे उनके चरणों में, तो उनके शरण में जाना तो दूर की बात है। तो छल रहित होकर के, अर्थात एकदम सरल होकर के, सारे मैं को त्याग करके, सारे अहम को त्याग करके उनके चरणों में जा करके शीश झुका देना है, गिर जाना है, पड़ जाना है कि हे प्रभु, हे नाथ, जो कुछ भी है आप ही हैं और आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। अर्थात ये प्रत्येक 9 प्रकार की जो भक्तियाँ उन्होंने बताई हैं, उनमें से मैंने प्रथम और अंतिम के बारे में यहाँ चर्चा की। और इसलिए की क्योंकि मेरा कार्यक्रम ही सत्संग है, और सत्संग का भाव भी यही होता है कि मनुष्य का सरलीकरण हो जाए, मनुष्य के हृदय में सरलता आ जाए। देखिए, बिना सरलता के आए, अच्छा आजकल सरल होना ही सबसे दुरूह कार्य हो गया है, ये भी देख लीजिए। सबसे दुरूह कार्य है सरल होना। आज के समय में जो वर्तमान कालखंड चल रहा है, इसमें ऐसा लगता है जैसे सरल होना सबसे दुरूह कार्य हो गया है, पर असल में वस्तु स्थिति में ऐसा है नहीं। ये बहुत ही सहज है। आपको केवल, मैं समझता हूँ कि सत्संग करते रहें, सत्संग करेंगे तो अवश्य ही आप सरल हो जाएंगे, आप निश्चल हो जाएंगे, आप प्रभु की चरणों में शरण पाने के पात्र हो जाएंगे। आज भगवान राम को मैं बार बार मेरे मन में सुमिरन हो रहा है और उनको प्रणाम करता हूँ। और राम कथा का जिक्र इसलिए भी करता रहता हूँ कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा संशय रूपी पक्षी को यह उड़ा देती है, ऐसी सुंदर है राम कथा। आपको भ्रम जाल से निकाल देती है, हमको भ्रम जाल से निकाल देती है। बारंबार भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।